और बड़ी खबर है, प्रदेश में दो नई स्टेट लेवल एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी यानी कि एसईएसी गठित। एनजीटी के आदेश के बाद राज्य सरकार ने पिछले साल भेजा था यह प्रस्ताव। अब खदानों को ईसी जारी करने में आसानी होगी। स्टेट एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी सिया का वर्कलोड बढ़ा। इसी के लिए सरकार ने निर्धारित कर रखा अधिकतम 105 दिन का समय। ऐसे में एक साल में हजारों ईसी जारी करना बड़ी चुनौती है। दो नई स्टेट लेवल एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी सीईएसी की एमओईएफसीसी ने जारी कर दी थी अधिसूचना। अभी पहले से ही दो एसईएसी है वर्किंग में। अब दो और का गठन, एक का मुख्यालय जोधपुर और एक का उदयपुर रहेगा। अब देखा जाए तो 3 में कुल 7 सदस्य हैं और एसईसी 4 में से 6 सदस्य हैं। लेकिन किस तरीके से अब आगे का प्रोसेस रहेगा, जिस तरीके से इसका विस्तार बढ़ाया गया है, निर्मल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निर्मल जी जरा समझाइएगा। देखिए पूनम, एनजीटी ने एक बहुत महत्वपूर्ण आदेश दिया था। उसमें साफ तौर पर कहा था कि प्रदेश के अंदर जितनी भी खदानें चल रही हैं, खासकर राजस्थान की बात करें तो उनको जितनी भी पर्यावरण मंजूरी दी गई है वो सही नहीं है। उनका पुनर्मूल्यांकन और पुनरावलोकन किया जाना चाहिए। उसके बाद से प्रदेश की 33,000 से ज्यादा खदानों के बंद होने का संकट उनके ऊपर खड़ा हो गया था। ऐसे में राज्य सरकार ने कोशिश ये की कि जल्दी से जल्दी कैसे उनको ईसी जारी की जाए, उनकी ईसी का दोबारा से पुनरावलोकन करके नई ईसी जारी की जाए। उसके लिए बहुत जरूरी था कि स्टेट लेवल एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी जो है, जिसको सैक बोलते हैं, उस सैक का गठन किया जाए। क्योंकि दो सैक अभी वर्तमान में काम कर रही हैं जो राज्य स्तरीय जिनका पूरा कार्य क्षेत्र है, लेकिन दो सैक की और जरूरत थी। और ये ध्यान हो तो पिछले वर्ष फर्स्ट इंडिया न्यूज ने सबसे पहले बताया था कि राज्य सरकार ने इसका जो प्रस्ताव है वो केंद्रीय वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भेजा है, जिसकी चूंकि बीच में राज्य में चुनाव हो गए, उसके बाद केंद्र के चुनाव हो गए, ऐसे में आचार संहिता थी तो उनका गठन नहीं हो सका था। लेकिन आज अधिसूचना जारी कर दी है केंद्रीय वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग ने। ठीक है निर्मल जी, इसमें कुछ और अपडेट भी है, जैसे कि स्टेट लेवल एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटियों एसईएसी का कार्य क्षेत्र निर्धारण किया गया है। अलग अलग यहां पर विभाजित कर दिए गए, जैसे कि एसईएसी में कोटा, बूंदी, झालावाड़ तमाम जिले हैं। फिर एसईएसी 2 में भी इस तरीके से अन्य जिलों को शामिल करके सभी नई परियोजनाएं, सभी खनन परियोजनाओं का पुनर्मूल्यांकन की बात कही गई है, जो कि कमेटियां करेंगी। तो इसे भी जरा समझाइएगा, जो अधिसूचना जारी की गई है मंत्रालय द्वारा। दो नई सैक का गठन, एक का जोधपुर मुख्यालय रहेगा, एक का उदयपुर। और दो नई सैक का गठन करने का मतलब ये है कि जो सिया, जो मेन जो कमेटी है, उसके पास जाए उससे पहले जितने भी जो प्रस्ताव आते हैं पर्यावरण मंजूरी के खदानों को और जो विशेष परियोजनाएं जो प्रदूषण या पर्यावरण से जुड़ी होती है उनको मंजूरी दी जाती है। पर्यावरण मंजूरी वो सैक और सिया के द्वारा ही दी जाती है। तो दो नई सैक के गठन के पीछे यही उद्देश्य है कि जल्दी से जल्दी इनका जो मूल्यांकन किया जाए, इनकी सुनवाई की जाए और सुनवाई करने के बाद प्रस्ताव सिया को भेजा जाए और सिया से मंजूरी मिले, ताकि खदानें बंद ना हो, क्योंकि 105 दिन का समय होता है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि जो नया जो दो नई सैक का जो गठन किया गया, उसके बाद प्रदेश में 4 सैक हो गई हैं, 2 राज्य स्तरीय और 2 संभाग स्तरीय, जिसमें भरतपुर, जोधपुर संभाग और उदयपुर संभाग है। तो इन दोनों के गठन के बाद अब 4 सैक होने से बहुत जल्दी तीव्र गति से पर्यावरण मंजूरी का काम हो सकेगा, उनकी सुनवाई हो सकेगी, मौका मुआयना हो सकेगा। और जिस तरह की एनजीटी की जो आपत्तियां थी पर्यावरण मंजूरी को लेकर, उन आपत्तियों को दूर करके जल्दी से जल्दी जो खनन कार्य है वो सुचारू रहे और वो प्रभावित ना हो, इसका निश्चित तौर पर राज्य सरकार ने जो काम किया, खासकर क्योंकि भजनलाल शर्मा खुद खान मंत्री भी हैं, तो उनके साफ तौर पर निर्देश थे कि जल्दी से जल्दी इन कामों को निपटाया जाए। तो यही कारण है कि दो नई सैक मिलने से और केंद्र द्वारा उनकी अधिसूचना जारी होने के बाद अब ये काम तीव्र गति से हो सकेगा और खदानों को और जो महत्वपूर्ण बड़े प्रोजेक्ट हैं उनको पर्यावरण मंजूरी। ठीक है निर्मल जी, शुक्रिया।